हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश स्वामी, आपका यूट्यूबर। हमेशा की तरह आज मैं एक आयो एक वीडियो बना लिया। किसान भाई अपने चौधरी जी रमेश जी के फार्म पे आया हूं और इनसे अपन जानकारी ले रहे हैं चने की फसल के बारे में। हाँ, राम राम सब रमेश जी। राम राम भाई। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो चने की फसल है, आप किस महीने में बोते हो? 10वें महीने 10वें महीने मतलब अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर में कोई तारीख वगैरह होती है या फिर? 10-12 के बाद। अच्छा, मतलब 10 अक्टूबर के बाद आप इनकी बिजाई चालू हो जाती है। अच्छा, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये आप क्या हाथ में आपकी क्या है, ये क्या है? चने अच्छा, चने। तो ये इस तरह से जल के कैसे जा रहे हैं चने? दिमाग काट रही है। अच्छा, दिमक इनको काट रही है इन चनों को। देखो दोस्तों, ये एक किसान के लिए बहुत ही दुख की बात है कि किसान अपनी खेती को उपजाता है और किसान का हर छोटा सा छोटा जानवर से लेके और एक छोटा सा कीड़ा से लेके एक बड़े से बड़े इंसान तक काश्तकार का दुश्मन है, और जिसको दोस्त भी बोल सकते हैं लेकिन दुश्मन भी हैं। देखिए, बड़ा ही इनको दुख हो रहा है रमेश जी को कि इनके खेती में ये देखो, ये चने खड़े हैं लेकिन एक तो ऊपर से माउट नहीं हुई, बारिश का अभाव रहा है इनके खेतों में। देखिए, ये मैं आपको जायज़ा दिला रहा हूँ इन चनों का। दूसरा, अब इनके ये इस तरह से ये जिसको ये दिमक बोलते हैं, जिसको देसी भाषा में दिवड़िया दिवड़िया बोलते हैं, वो लग लग के ये पूरा का पूरा है जो पूरा तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत से ये जो चने के पौधे हैं ये निकल रहे हैं। जैसे ये देखो, मैं आपको बड़ी बारीकी से दिखा रहा हूँ, ये जल रहे हैं देखो। तो रमेश जी, इनका कोई इलाज है क्या? पानी बिना कोई इलाज नहीं है। मतलब पानी बरसात ही इसका माउट हो तो ही इसका इलाज इलाज है, बाकी इसका कोई इलाज नहीं है। एक रमेश जी, मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि आप इनको बीघा के हिसाब से डालते हो या हेक्टेयर के हिसाब से, कैसे डालते हो? इनको कितना पड़ता होगा ये एक बीघा के अंदर? बिग्गा के अंदर है 8-10-20 में 8 और 10 किला के बीच में आप इनका बोते हो ये। अच्छा अच्छा। और ये चने की रबी की फसल के अंदर काउंट होती है। और चना दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुतायत रूप से चूरू ज़िले के अंतर्गत ही बोया जाता है। और ये चने की बहुत ही अच्छी फसल है, लेकिन फिर भी बिना माउठ के, बिना बरसात के ये चना है वो बहुत ही मुश्किल है। किसान ये एक तरह से अपन जिसको कहते हैं कि ये जुआ है, तो ये एक तरह से जुआ ही है। और यदि इस फसल के अंदर यदि बारिश हो जाए तो वारे नारे हो सकते हैं। देखो, इन्होंने किसान का सबसे प्लस पॉइंट देखो, इन्होंने ये यहाँ ये पूड़ा, जिनको पूड़ा बोला अपनी मारवाड़ी भाषा में, मतलब ये बाजरी के पूड़े होते हैं, पूड़े जिनको बोलते हैं भैया, मारवाड़ी भाषा में पूड़ा बोला। ये इन्होंने बांध बांध के इनकी गठरी टाइप इनको इकट्ठा कर रखा है। ये स्टोरेज है किसान का। ये किसान अपने पशुओं के लिए इनका स्टोरेज करते हैं। और ये जो इसकी जिसकी छाने की कुत्तर काउंटिंग होती है, और कुत्तर बहुत ही महंगी कुत्तर है, और यहाँ लगभग 1300-1400 रुपये क्विंटल के भाव यहाँ चल रहे हैं। और ऐसा ही एक नज़ारा इन्होंने रमेश जी ने किया है कि इनका जो है वहाँ देखो, एक छाननी जिसको कुत्तर कहते हैं वो कटवा रखी है, और कटवा के इन्होंने उसमें ट्रैक्टर जिसमें डाल दिए हैं। पहले ऊँट जो रेगिस्तान का जहाज़ हुआ करता था, उनको काम में लिया जाता था, लेकिन आजकल धीरे धीरे ऊँटों का संरक्षण, जो हमारा राज्य वृक्ष भी है ऊँट, राज्य पशु भी है ऊँट, तो उनका भी अब ये प्रचलन कम हो गया है। इनकी जगह ले ली है इन्होंने ट्रैक्टर और ट्रॉली ने। जो देखिए, जो छन्नी या कुत्तर के जो बोरे हुआ करते थे उनको लादा जाता था ऊँट गाड़ी जिनको बोलते हैं, उन गाड़ी के अंदर डाला जाता था। आज उनकी जगह धीरे धीरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने ले ली है।
और इस ट्रैक्टर ट्रॉली में मेरे ख्याल से लगभग, अभी मैंने थोड़ी देर पहले रमेश जी से चर्चा करी थी कि 30 से 35 बोरे इसमें उन्होंने डाले हैं, जबकि ऊँट के अंतर्गत ये कम से कम 13 या 14 बोरे डाले जाते हैं। और बड़ी इन्होंने तल्लीनता से इनको डाला है और बड़ी सूझबूझ से और बड़ा ही सिस्टमेटिक तौर से इनको इसके अंदर डाला है, ताकि ये कितनी भी दूरी में जाएं ये हिले नहीं, डुले नहीं। देखो ये हैं इनको बोरा केवा आपा, बोरा कुत्तर के बोरा ये इसमें डाल दिए हैं। और ये देसी ये यहाँ पे पड़ी है इनकी, ये जो है इसको बोला जाता है मारवाड़ी भाषा में तंगली है ये तंगली। और तंगली का बहुत ही उपयोग है इनको कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में, छानी को, या फिर और भी जैसे कोई पाला हो या फिर लूंग हो। ये किसान बहुत ही मेहनती होता है। किसान हर तरीके से स्टोरेज करता है। जो देखो जांटी छांगी हुई हैं, जांटियों के लूंग जिनकी पत्तियों को इकट्ठा करके इनको भी वो एक स्टोरेज कर लेते हैं और उनको भी वो फिर सेल करते हैं। मतलब किसान यदि मेहनती होता है तो, लेकिन फिर भी वो छोटी सी बड़ी चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके अपना घर या इनका घर का पालन पोषण करता है। लेकिन फिर भी किसान को अभी इन्होंने बताया था दिवलिया जो लग गया था फसल के अंदर, वो यूँ नीचे से उनको काट देते हैं और वो धीरे धीरे वो जल के जाता हुआ नज़र आता है। इससे कि किसान को बड़ा ही दुख होता है। और ये मैं हूँ और मैं इनके ये जो छानी है जिनकी बनती है, ये पूड़ा, बाजरी का पूड़ा जिन बोला वो है। और इनको भी ये इकट्ठे कर लेते हैं। ये खेतों का जायज़ा अपन ने लिया और इसी तरह से अपन आगे भी इनका जायज़ा लेते रहेंगे। इसी के लिए आपको ये हमारा YouTube चैनल आप दोस्तों सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और इसी तरह की हम खेती से जुड़ी बहुत सी बातें मैं आपसे शेयर करूँगा और आपको छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी चीज़ों, बारीकी से लेके मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी भी आपको अवेलेबल कराऊंगा इन चीज़ों में। इसलिए आपका मैं एक निवेदन करूं कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इनको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।